और दूसरी बात, इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर जीवन कालक में है नहीं। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण आप देखेंगे, ये निश्चल जगन्नाथपुरी से प्राचीन है, पहले नहीं जगन्नाथपुरी यही थी। इसका प्रमाण देखेंगे, जो चिन्ह बना है, चिन्ह को बड़ा सिद्धार्थ मंदिर में बना उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक पूजा करते हैं। यहाँ देखेंगे ये जो मूर्ति के इतिहास की विशेष जानकार है, देखते बता दी मूर्ति प्राचीन दुर्लभ। इधर सर्प है, उधर सर्प है, ये पशु है, ये पशुपति सील है ना, ये इनकी सींग है, इधर का सिंह का टूट गया, और ये शिवलिंग, शिवलिंग ऊपर परमासन लगा बैठे हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी विशेषता देखेंगे, ये जितनी भी सभ्यताएं सब नदियों के किनारे पाई। प्राचीन समय में पानी का मुख्य स्रोत नदी थी, इसीलिए जो भी नगर बसते थे देवालय सब नदियों के किनारे बसते थे। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से नदी बहती थी, लेकिन वो प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम विचार करते हैं कि हमारी गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। सरस्वती। हम लोग प्राचीन समय सुनते चले हैं संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन आज सरस्वती नदी जुड़ती है। तो इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ से प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी। लेकिन नया शोध आया कि जो सिंधु सभ्यता है सरस्वती ही सभ्यता है। इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं, यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। दूसरा भी वैज्ञानिकों ने जो इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक 200 किलोमीटर में शोध किया, उन्होंने शोध में पाया कि गंगा और जमुना के बीच से मध्य बिंदु से एक जो है जमीन के नीचे 15 मीटर नीचे जो है नदी के प्रवाह के संकेत मिलते हैं। और इतना बड़ा प्रवाह जो है ये किसी पवित्र नदी के होने का संकेत मिलता है। इसका मतलब पवित्र नदी कौन सी हमारे गंगा जमुना के बीच से लुप्त हुई? सरस्वती। इसका मतलब वैज्ञानिक रिपोर्ट ये प्रमाण। अच्छा, ये जो स्थान है गंगा जमुना का बीच में, यहाँ से गंगा की भी उतनी दूरी, जमुना की भी उतनी दूरी। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। और सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इसके मतलब ये महाभारत से पहले का। और उड़ीसा की जगन्नाथपुरी महाभारत के बाद बहुत होती। इसके मतलब ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन है, पहले में जगन्नाथपुरी यही है। दूसरा प्रमाण आप लोगों ने सुना होगा कि रामायण में कि भगवान राम का जब राज तिलक हो गया तो उनकी माता जी कौशल्या 4 धाम यात्रा करेंगे। 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम। जब महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी तो त्रेता में कौन सा चौथा धाम था? जगन्नाथ धाम, जहाँ मां कौशल्या दर्शन